घायल उनको लेकर के जाया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर, विमान हादसे में अभी तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के 169 लोग जो है इसमें सवार थे, ब्रिटेन के 52 लोग सवार थे। अहमदाबाद से आपको बता दें कि जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बहुत बड़ी खबर प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई निकल करके सामने आ रही है। कनाडा के एक, पुर्तगाल के 7 लोग बताए जा रहे हैं जो कि इस प्लेन में सवार थे। एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। विमान हादसे से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, अभी तक 40 लोगों की मौत की जानकारी है। भारत के 169 और साथ ही साथ पुर्तगाल के 7 लोग, कनाडा के 1 लोग इसमें सवार थे। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। विमान हादसे का हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी जानकारी, एयरपोर्ट शाम 5 बजे तक बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया का विमान माहौल, थोड़ा जानकारी दीजिएगा, कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, तकनीकी खराबी थी, अभी तक ये स्पष्ट हो पाया है? जी, तकनीकी खराबी ही लग रही है। या तो ये क्या होता है, बड़ा क्रिटिकल फेज होता है टेक ऑफ का। अगर इसमें एक इंजन भी फेल हो जाए बहुत लो हाइट पे, तो हवाई जहाज अपने आप को संभाल नहीं सकता। कुछ हाइट पे हो, कुछ ऊंचाई पे चला जाए जब, तो फिर एक इंजन पे भी उड़ सकता है हवाई जहाज। पर इतनी कम हाइट पे अगर किसी कारण से बर्ड स्ट्राइक हो जाए, तो इंजन चला जाए, या और कोई टेक्निकल रीजन रहा हो जिसकी वजह से इंजन बंद हो जाए, तो बहुत चांसेस हैं कि क्रैश हो सकता है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि टेल हिट करी है पहले, तो वो तो हवाई जहाज की टेंडेंसी होती है कि वो जब नीचे आता है तो उसके अंदर जो फ्लाइट कंप्यूटर्स हैं वो उसको कोशिश करते हैं बचाने की, तो उसका अपने आप नोज का एटीट्यूड ऊपर हो जाता है। तो पहले टेल हिट करेगी नीचे आएगा, तो इस वजह से टेल हिट दिख रही है आपको। बाकी ऐसा, अभी मैंने एक फोटो देखी थी, उसके अंदर टेल किसी बिल्डिंग में घुसी हुई दिख रही थी वो। तो ऐसा कोई, आप जैसा कह रहे हैं कि वो टेल में कोई धमाका हुआ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी तो क्योंकि फ्यूल जो है वो विंग्स में ही रहता है मोस्टली, विंग्स और नीचे, विंग्स के नीचे वाली बॉडी में, तो वो अगर कहीं भी रगड़ खाता है या कहीं टक्कर होती है तो हाथों हाथ आग लगती है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम दिखा भी रहे हैं विभूति जी, और क्योंकि प्लेन बिल्डिंग से टकराया, वहां पर डॉक्टर्स रहते थे, ये जानकारी मिली है। और साथ ही साथ जैसे कि इससे पहले भी जानकारी मिली कि जैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि मात्र 2 मिनट के अंदर 1:38 पर ये विमान उड़ान भरता है, 1:40 पर ये क्रैश हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो दोनों इंजन थे वो फेल हो गए। नहीं, दोनों इंजन फेल होने की तो चांसेस बहुत कम है। हम्म। एक इंजन फेल हो सकता है, 2 इंजन हाथों साथ के साथ फेल हो जाए, ये तो मिलियन इन वन चांस है, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो मोस्ट प्रोबेबली एक इंजन फेल हुआ है और उस वजह से ये जो कुछ हादसा हुआ है वो हुआ है। गर्मी ज्यादा, ये भी जो है निकल करके सामने आ रहा है, इस वजह से ऐसी घटना हुई है। हाँ, वो भी मैंने ही आपको कहा था कि हाँ। गर्मी ज्यादा होने की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है इंजन की। पर हम्म। ये बोइंग ड्रीमलाइनर है, ये बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, एकदम लेटेस्ट है, इसमें ऐसा चांस होने की बात नहीं। और बाकी तो सब चीज़ों का ध्यान, जब हवाई जहाज जमीन पे होता है तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कितना लोड ले जा पाएगा। कभी सवारियां कम भी करनी पड़ती है इनको टेम्परेचर के हिसाब से, तो वो सब किया जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी टेक्निकल रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ जमीन पे दौड़ते दौड़ते उसने इंजेस्ट कर लिया हो, अगर जमीन पे पड़ी कोई चीज़ खा गया, क्योंकि हवा अंदर खींचता है, कोई अंदर चला गया इंजन में, उससे नुकसान हो गया, या उड़ते ही कोई बर्ड आ गई सामने तो इंजन बंद हो गया। मोस्ट प्रोबेबली मैं जो समझ सक रहा हूँ उस बात को, कि कोई ना कोई इंजन से रिलेटेड चीज है जिसकी वजह से ये विमान गिरा है। बिल्कुल, क्योंकि लंदन के लिए टेक ऑफ करते ही जो धमाका हुआ विभूति जी, वो तस्वीर हम स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा भी रहे कि कैसे 2 मिनट में ये बड़ा हादसा हो गया। वही आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ऐसी क्या खराबी रही होगी, क्योंकि आप जो है एक्सपर्ट रहे, इसी वजह से आपसे ये समझना चाह रहे हैं। ये धमाका तो उतरने के बाद, जमीन के टक्कर खाने के बाद हुआ है, उससे हम्म। पहले कोई नहीं। उस फोटो में भी क्लियर है कि वो जो फिल्म आप चला रहे हैं उसमें भी वो नीचे चला गया, उसके बाद वो टक्कर खाने से धमाका हुआ है, ना कि हवा में कुछ हुआ है। और बाकी तो अब ये तो पीसीएस और ये लोग इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे कि क्या हुआ है। यानी तो स्थिति स्पष्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तस्वीरें सामने आई पर खच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो तो जमीन पे इतना भारी हवाई जहाज, लाखों टन हवाई जहाज जब जमीन पे गिरेगा तो परखच्चे तो उड़ेंगे ही। हम्म। बहुत भारी होता है। इस समय पूरा तेल लेके उड़ रहा होगा हवाई जहाज।
और वैसे एक चीज जो जानकारी के लिए बता दें आपको कि जब कोई हवाई जहाज जमीन से उड़ता है तो उसमें ज्यादा वजन होता है, तो उस वजन पे वो हवाई जहाज उतर नहीं सकता। इसलिए कभी कभी जब इमरजेंसी लैंडिंग इनको करानी पड़ती है तो हवा में ये तेल को छोड़ते हैं, तेल को छोड़ के हवाई जहाज को हल्का करते हैं और उस वजन पे लाते हैं कि जिस पे वो हवाई जहाज के पहिए उसको संभाल सके वापस उतरे तब। इसलिए ये पूरा भरा हुआ हवाई जहाज तेल से भरा हुआ है, तो बॉम्ब के समान ही है, जमीन पे गिरेगा तो आग तो लगेगी। बिल्कुल। और ये स्तब्ध कर देने वाली जो घटना सामने आई है, एम्बुलेंस की गाड़ियां भी नजर आ रही है कैसे मौके पर मौजूद है और जो घायल है उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया भी जा रहा है। विभूति जी, 30 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है।